नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रश्मि सिंह। कर्मकार बोर्ड की जांच एसआईटी से कराए जाने के बाद जहां विभाग में साइकिल घोटाले में नए मामले में नए खुलासे होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद अब कर्मकार बोर्ड को लेकर एक बार फिर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक कर्मकार बोर्ड में विभाग में मौजूद जांच मुख्य तौर पर जरूरत से ज्यादा साइकिलों की खरीद और अपात्रों को वितरित करने की प्रक्रिया तक सीमित रही है, लेकिन अब एसआईटी इस प्रकरण में विस्तृत जांच करेगी जिसमें कई सफेद पोश नेता और अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ऐसे में हरक पर जांच की आंच भी पहुंचेगी। तो सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे शुरू। उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड घोटाले की जांच ने सियासी भूचाल ला दिया है। विभाग की सतर्कता समिति ने एसआईटी जांच की सिफारिश की है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अनुमति के बाद एसआईटी इस घोटाले की जांच करेगी। 2 साल पहले तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने कर्मकार बोर्ड भंग करते हुए अध्यक्ष पद से तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को हटा दिया था। ऐसे में जांच की आंच पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत तक भी पहुंचेगी। बीजेपी और कांग्रेस अब इस पूरे प्रकरण पर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा ही भेदभाव और द्वेषपूर्ण रवैये के साथ काम करती है। सही मायने में भ्रष्टाचार पर चोट करना चाहते हैं तो फिर उनके साथ बाकी जो मंत्री रहे उनको क्यों बचाने की कोशिश हो रही है। धन सिंह रावत के ऊपर तमाम तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, सहकारिता में, स्वास्थ्य विभाग में, उनको क्यों बचाया जा रहा है। रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, तमाम सारे मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है कि जिस दिन तक हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा थे तो सब ने धृतराष्ट्र बने हुए थे, सब लोग आंखों में पट्टी बांध रखी थी, कुछ किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब क्योंकि वो कांग्रेस का हिस्सा है तो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं या इस तरह की जांच बैठा रहे हैं। जब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर वार किया तो प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनके नेता ने कोई घोटाला नहीं किया है तो फिर उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। कांग्रेस के नेता माने कि वो झूठ आरोप लगा रहे थे हरक सिंह रावत जी पे, या ये मानिए कि वो कल भी भ्रष्टाचारी थे तो आज भी भ्रष्टाचारी हैं। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा कांग्रेस का। कांग्रेस अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से राजनीति नहीं कर सकती। हमारे यहाँ तो हमारे कई नेताओं ने खुलकर बयानबाजी की थी और तब भी ये बात हुई थी कि हाँ हम जांच करा रहे हैं। महालेखाकार से उसकी जांच कराने की बात तब भी हुई थी और उसकी जांच कराई गई थी, उस जांच की रिपोर्ट आई है और अगर कहीं कोई गड़बड़ पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई जांच में क्लीन चिट आता है तो मुझे लगता है फिर उसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार पर अब सियासत तेज होने लगी है और इस सियासत के बीच अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एसआईटी जांच की अनुमति देते हैं तो फिर तत्कालीन श्रम मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी छोड़ना हरक के लिए गलत फैसला था। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंत्रा की रिपोर्ट। तो पार्टियों पर यह आरोप लग रहा है कि वो अपने हिसाब से सियासत कर रहे हैं। कल तक जब हरक सिंह बीजेपी में थे तब बीजेपी धृतराष्ट्र बनी बैठी क्यों नहीं देख रही थी कि यहां पर घोटाला हो रहा है और जांच होनी चाहिए। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस अपने हिसाब से राजनीति करती है। जब तक वो बीजेपी में थे घोटाला हुआ तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए और अब जबकि वो कांग्रेस में आ गए हैं तो उन्हें सब गलत लग रहा है। बहरहाल सियासतदान जुड़ेंगे, चर्चा उनसे भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जरा बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि घोटाला है क्या। तो दरअसल हरक सिंह के लिए बड़ी मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि जब वो बीजेपी सरकार में थे तब एक बड़ा घोटाला हुआ, चर्चा भी खूब हुई और सरकार का अब उनके ऊपर कसने लगा है शिकंजा। कर्मकार बोर्ड घोटाले की जांच अब उन्हें परेशान कर सकती है। क्या बीजेपी
छोड़ना हरक के लिए गलत फैसला होगा? ये वो सवाल जो हम अपने नेताओं से करेंगे, हमारे मेहमानों से करेंगे। लेकिन हरक पर जांच की आंच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्मकार बोर्ड घोटाले की अब जब एसआईटी जांच हो रही है तो क्यों इतना हो हंगामा हो रहा? जांच करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कर्मकार बोर्ड के जरिए 20 करोड़ की साइकिल खरीदी गई थी, 20 करोड़ रुपए, आप सोचिए। और कर्मकार बोर्ड ने जरूरत से ज्यादा खरीदी थी साइकिल, यानी जितनी खरीदनी चाहिए उससे ज्यादा खरीदी। और उसके बाद हुआ क्या? विभाग ने श्रमिकों के बाद बची हुई साइकिलें अपात्र लोगों को बांट दी, वो भी बिना श्रमिक कार्ड के, आधार कार्ड देखकर ही दे दिया कि आप साइकिल ले जाइए। तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह के अधीन तब कर्मकार विभाग, तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने कर्मकार बोर्ड को लेकर भंग कर दिया था, क्योंकि ऐसे घोटाले की बातें हो रही थी। और तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उसके बाद वो नाराज भी हो गए थे। तो इसीलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि हरक पर जांच की आंच क्यों परेशान है। कांग्रेस और बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जब उनके ही सरकार में होते हैं तब उन्हें क्यों ये सब नहीं दिखता है? तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सब कुछ जो घोटाले हुए उसकी वजह से श्रमिकों से जुड़ी सभी योजनाएं ठप हो गई हैं, नई खरीदी नहीं कर पा रहा है कर्मकार विभाग। यानी नुकसान किसका हुआ? गरीबों का, श्रमिकों का। ये सवाल भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, स्वागत करते हैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, स्वागत है आपका। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगनान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जुगनान जी। जी नमस्कार। कांग्रेस ये कह रही है कि जब आप लोग के में ही थे हरक, जब छोड़ी नहीं थी तब मंत्री भी थे, आप लोग के साथ थे, तब तक क्या धृतराष्ट्र बने हुए आप सब कुछ देख रहे थे? इन आरोपों में अब आपका क्या जवाब है? रंजना जी पूरा जवाब रजनी, दीजिएगा। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हरक सिंह रावत जी पे कर्मकार कल्याण बोर्ड का जो कई करोड़ का, 85 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस समय ही बीजेपी के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जांच की मांग करी थी। सरकार ने इस बात का संज्ञान लेते हुए लगभग 9 माह पहले ही जांच बैठा दी थी। वो एसआईटी की जांच गतिमान है। बीच में 2.5-3 महीना आचार संहिता, उससे पहले चुनाव, उसके कारण जांच प्रभावित हुई। वो जांच जो है, जब वो बीजेपी के मिनिस्टर थे तभी हो गई थी। उनको कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। शमशेर सिंह सत्याल जी जो कर्मकार कल्याण बोर्ड में, श्रम बोर्ड में थे, लगातार मांग कर रहे थे, हम भी मांग कर रहे थे, हमारे साथ साथ कई नेता मांग कर रहे थे। अब केवल एक प्रश्न है, कांग्रेस केवल ये बता दे कि वो हरीश रावत जी को अपना आदर्श मानती है। हरीश रावत जी क्या एक बहुत चरित्रवान, ईमानदार, एक मॉडल नेता है कांग्रेस के लिए, बस फिर हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है, डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए आदरणीय रविंद्र जुगरान जी ने तो अपनी जगह खुद ही छोड़ दी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, हम तो लगातार धरने और प्रदर्शन भी किए, तो क्या वजह थी कि क्यों नहीं किया? और आज हम तो कह रहे हैं जांच आज भी होनी चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। सवाल तो प्रदेश का है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, जांच होनी चाहिए ना। पर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आदमी है तो गंगा स्नान होके सारे पाप धुल गए, और अगर बीजेपी से बाहर आ गया तो वो पापी हो गया। अरे भाई, इतनी ईमानदार हैं तो आपके यहाँ तो अभी उसका सहकारिता का भ्रष्टाचार बड़ा पकड़ा गया। क्यों नहीं मंत्री जी को आप बाहर कर रहे हैं? क्यों नहीं उनका इस्तीफा दे रहे हैं? आप हरक सिंह रावत जी की बात तो कर रहे हैं, पर जो तत्कालीन भ्रष्टाचार है जो अभी दिख रहा है, उसकी भी जांच करवा दो ना एसआईटी से। पर तब तक, जब तक एसआईटी जांच नहीं कर देती पूरी, तब तक मंत्री जी को जरा बाहर बिठा दीजिए। कहिए कि आप पर दाग लगा है, फिर मंत्री कर दीजिए। तो कांग्रेस आज भी कह रही है, तो कांग्रेस ने न तब का न अब कह रही कि जांच नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आप केवल तब आरोप लगाएंगे
अरे भाई, आरोप तो आपके कार्यकाल में हुआ, आपकी जीरो टॉलरेंस में हुआ, तो आप कहां से ईमानदार हो गए? भ्रष्टाचार तो आपके कार्यकाल में हुआ है। रतोड़ी जी, देखिए भ्रष्टाचार हुआ ही आप मान रहे हैं, तो फिर इसमें इतना हो हल्ला क्यों? हो जाने दीजिए, जहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहना कि भाई आप जब उनके सरकार में थे तब कांग्रेस कह रही थी कि इस बोर्ड की जांच हो, अब जांच हो रही है तो सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस ने कब कहा कि आज जांच मत कीजिए? रजनी जी कतई भी नहीं कहा कांग्रेस ने, और न कोई वक्तव्य आप कांग्रेस के किसी नेता का देखे कि उसने कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। तो ऐतराज क्यों? क्योंकि अब हरक सिंह कांग्रेसी हो गए हैं और उनके ऊपर जांच की आंच पहुंच रही है। अरे हम कह रहे हैं सरकार इनकी है, मेरे ऐतराज करने से होगा क्या? अरे सरकार ईमानदार है तो सहकारिता की भी SIT जांच करवा दे, तत्काल बिठा दे, ठीक है, और मंत्री जी को तब तक बाहर बिठा दे। ठीक है रतोड़ी जी, देखिए आप लोगों ने मांग की थी ना कि इसकी जांच होनी चाहिए, अब आप लोग की मांग मान ली गई, धीरे धीरे करके आज भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, धीरे धीरे करके अगर बेनकाब हो रहे हैं तो फिर एक चीज होने दीजिए ना, उसके बाद अगला घोटाला। हाँ अरे भाई, वो कांग्रेस में आ गए तो तब वो भ्रष्टाचारी, वो भाजपा में रहे तब वो सदाचारी। तो दर्द ये है, तो दर्द ये है कि कांग्रेस का आप कांग्रेस में आ गए, फिर क्यों हो रहा है? ठीक है, रविंद्र जुगरान जी। हाँ भ्रष्टाचारी वो तब थे, हाँ तो तभी जांच क्यों नहीं